हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका स्टूडेंट खबरी की कॉलेज खबरी सेगमेंट पे जहां बात होती है कॉलेजेस की। और आज का जो कॉलेज है उसका नाम है ओरिएंटल यूनिवर्सिटी इंदौर, जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 2011 में स्टैब्लिश हुई थी, 9 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। और अगर हम इसके अफिलिएशन एंड अक्रेडिटेशन की बात करें तो आपको ये यूजीसी अफिलिएटेड, एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सभी से अफिलिएटेड मिल जाएगी। कई सारे कोर्सेज कराती है ये। कोर्सेज से पहले मैं आपको बता दूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ओरिएंटल का कॉलेज भी है जो कि भोपाल में। अच्छा, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी एक जमीन आसमान का फर्क है क्योंकि देखिए, रेपो की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें या बाकी सारी चीजों की, यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी हो या एडमिशन हो, प्रोसेस इजी है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। इवन फीस का भी बहुत बड़ा वेरिएशन है, राइट। किसी बच्चे की फीस भी कम होती है सारी। तो डेप्थ में हम बात करने वाले हैं और आपको समझना होगा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें तो ये कई सारे कोर्सेज कराता है, भले वो डिप्लोमा हो या फिर पॉलिटेक्निक कोर्स हो। आप यहाँ से बीटेक कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, आप यहाँ से पीजी डीसीए कर सकते हैं, डी फार्मा, बी फार्मर, एम फार्मर कर सकते हैं। देन उसके अलावा बीबीए, बीकॉम कराता है, एमकॉम कराता है, एमबीए कराता है, बीएससी एग्रीकल्चर कराता है, बीएससी कराता है आईटी एंड ऑनर्स में कराता है, एमएससी कर सकते हैं आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में। और भी कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज कराता है, भले वो साइबर लॉ में हो या फिर आईपीआर में हो। अगर हम इनकी फीस स्ट्रक्चर का एक रफ आइडिया लें और ब्रांचेस का रफ आइडिया लें तो ये डिप्लोमा कराता है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। 3 साल का ड्यूरेशन है। इनटेक जो है 180 है सिविल और मैकेनिकल में, बाकियों में 60 सीट्स है। फीस स्ट्रक्चर जो है वो है 15,000 पर सेमेस्टर, मतलब 30,000 रुपीज ईयरली फीस स्ट्रक्चर है। वैसे अगर हम बीटेक की बात करें तो आप यहाँ से कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स है ये और जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 32,500 ईयरली। दैट मीन्स ये आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 62,000, 63,000 के आसपास ईयरली। अगर उसके अलावा हम बात करें तो एमटेक कराता है कंप्यूटर नेटवर्क में, वीएलसी डिजाइन में, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, थर्मल इंजीनियरिंग में। 2 साल का कोर्स है, 40,000 रुपीज पर सेमेस्टर फीस है। बट मैं आपको रॉथर से पूछना चाहूंगी, यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज कराती है, तो क्या यहाँ से सारे कोर्सेज अच्छे हैं? तब बाकी मैं और देखिए ओवरऑल में बताऊं, एक यूनिवर्सिटी में कोर्सेज कब अच्छे होते हैं? जब वो आपको जो भी आप पैसा दे रहे हो उसका एक आरओआई आपको बहुत अच्छा मिले, राइट। अगर आपको प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, आरओआई कैसे मिलेगा? प्लेसमेंट से अच्छा मिलेगा। सो प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। ओरिएंटल का आपने जो नाम सुना होगा वो ओरिएंटल कॉलेज का सुना होगा, जो कि भोपाल में, मध्य प्रदेश में। अच्छा, भोपाल में जो मध्य प्रदेश में, इसमें भी कुछ ब्रांचेस हैं जो अच्छी हैं, कुछ ब्रांचेस हैं जो इतनी अच्छी नहीं है। कुछ ब्रांचेस में बहुत कम फीस हो जाती है, राइट। जो फीस एग्जैक्टली शो हो रही है उससे भी कम हो जाती है। अब यहीं पर ओरिएंटल यूनिवर्सिटी के साथ भी यहाँ पर कोई ऐसी ब्रांच मुझे नहीं दिखती जो वाकई में जिसमें फीस कम ना होती हो, राइट। या फिर इतना ज्यादा चैलेंज है एडमिशन लेना, तो ज्यादा कोई ऐसा चैलेंज नहीं है एडमिशन लेना। अब यहाँ डिपेंड करता है कि ज्यादातर जो स्टूडेंट आते हैं वो टीचर्स के थ्रू, किसी सीनियर स्टूडेंट के थ्रू, भैया भाभी समथिंग लाइक दैट। सो आपको थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर होने की जरूरत है। आपको पहले सारी चीजें चेक करने की जरूरत है। जिस ब्रांच के लिए जा रहे हो, क्या वो ब्रांच मेरे लिए बेटर है या नहीं है? जिस कोर्स के लिए मैं जा रहा हूँ कोर्स बेटर है, उसके लिए फीस कितनी लग रही है, राइट। क्योंकि किसी को 60,000 भी लग रही है, किसी को 40,000 भी लग रही है। तो ये डिफरेंस भी आता है इसी यूनिवर्सिटी में, इसी ब्रांच में, एक ही क्लास में। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है। इसके लिए अब मैं एक ही वीडियो में इतनी सारी ब्रांचेस का डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमने एक नंबर रखा गया है, नीचे नंबर दिया गया है। जाओ, जाके पूछो हक से। चलो करें इंजीनियरिंग हो, एमबीए हो या फिर कोई और कोर्स हो, उसके लिए आप पूछोगे इस ब्रांच में, इस कोर्स में मेरे लिए ये सही है या नहीं है। उसके अलावा अगेन बहुत सारे और भी कोर्सेज कराता है, भले वो बीए, बीकॉम जैसे हो। फीस स्ट्रक्चर जो है वो हार्डली 10-15 हजार के आसपास होता है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन प्रोसेस की। तो अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो जनरल में 50, अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो 45 परसेंटाइल होना चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं देन ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी वालों का 50 परसेंटाइल होना चाहिए और किसी कैटेगरी में है तो 45।
ऑलमोस्ट एक तरह से डायरेक्ट एडमिशन है इस कॉलेज के अंदर। Right. उन्होंने मेंशन कर रखा है, अगर आप उनकी साइट पे जाके देखेंगे कि आप अगर आप एम फार्मा करना चाह रहे हैं तो जीपैट का लगेगा। देन उन्होंने इसी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में अक्सर क्या होता है, एग्जाम भी इन्हीं को लेना है, पेपर भी इन्हीं को बनाना है, और यहाँ पर एडमिशन भी खुद लेना है। सो अगर आपके 50% है, 50% के साथ पास हुए हो, तो देयर इज नो मैटर सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, आपकी फर्स्ट डिवीजन है, कोई भी डिवीजन होगी, जो क्राइटेरिया है, जो नॉर्म से मिनिमम इतने होना चाहिए, SC ST वालों को शायद 40-45 में कंसीडर किया जाता है, तो भी ये एडमिशन आपको ले लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। एडमिशन उतना ज्यादा यहाँ नहीं है कि आपको टफ होने वाला है, लेकिन फीस एग्जैक्टली क्या लगने वाली है, आप वहाँ पर ये फोकस करिए रादर देन कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। अब उसके अलावा अगर हम बात करें तो आज सच जैसे कि रौतन ने बताया, कट ऑफ जैसा कुछ है नहीं, आपको बहुत इजीली एडमिशन मिल जाता है। बट हम किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जो होता है प्लेसमेंट। अगर आप कॉलेज की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके प्लेसमेंट वाला सेक्शन देखेंगे तो उन्होंने ऐसा कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया है, भले वो एवरेज पैकेज हो, कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, कौन सी कंपनीज में प्लेस हुए हैं, इसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है वहां पे। राइट, सो प्लेसमेंट जैसे काफी कुछ छुपाया गया है, एग्जैक्टली बताया नहीं गया है, इवन ना ब्रांचेस वाइज वहां पे भी क्लियर नहीं है कि मुझे मैकेनिकल से करना है तो क्या पैकेज होगा, मुझे सिविल से करना है क्या, तो काफी कुछ चीजें हिडन है। और साथ में इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जानना जरूरी है इस कॉलेज में जाने से पहले कि हिडन क्या है। जैसे मैंने बताया, क्या बेटर ऑप्शंस भी है या नहीं है, और अगर बेटर ऑप्शन से कौन सा है, और नहीं अगर मुझे इसी कॉलेज में चाहिए तो फिर फीस कितनी होगी। इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं, अगर उठ रहे हैं दिमाग में तो पूछो, जाके पूछो हक से। तो शेयर करिएगा इस वीडियो को तमाम अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस कॉलेज के बारे में जान सके, इसकी इंपॉर्टेंट जान सके, क्योंकि बहुत सारा बच्चा बिहार से आता है, झारखंड, यूपी से, उनको अवेयर नहीं होती है, राइट। वो ओरिएंटल भोपाल का देख रहे होते हैं और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जाके फंस जाते हैं। सो एक सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, और फिर उनको 1 साल बाद, 6 मंथ बाद पता चलता है। दिस इज द रीजन, जानना बहुत जरूरी है। शेयर जरूर करिएगा ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी एक बड़े इंसान की मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। स्टूडेंट खबरी, एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन।